यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 8 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का विरोधी और मनुष्यों का विरोधी शैतान जो दिन रात दुनिया में काम करता है, लोगों को फंसाता है और लोगों को परमेश्वर से अलग कर देता है, उसकी यहाँ पहचान कराई है। और वचन ऐसा सिखाता है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से ही पाप करता आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जो कोई पाप नहीं करता है, जिसने पाप करना छोड़ दिया है, वो परमेश्वर की ओर से है और वो परमेश्वर का बच्चा बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। पाप करना यानी परमेश्वर के खिलाफ जाना। पाप करना यानी परमेश्वर के प्रेम को, उसके सामर्थ को ठुकरा देना और परमेश्वर के दिल को दुख देना। शैतान, जिसके बारे में बाइबल में कई बार लिखा गया है, ये कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, पर उसके बारे में साफ लिखा गया है, ये तो पहले स्वर्गदूत था जो आसमान में, स्वर्ग में रहा करता था और परमेश्वर के खिलाफ जाने के कारण उसे आसमान से धरती पर फेंका गया। यही शैतान दिन रात पूरे धरती पर काम कर रहा है और उसका एक ही महत्वपूर्ण काम है, जिसे वो महत्वपूर्ण समझता है और इसी काम के पीछे लगे रहता है कि वो हर मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर से अलग करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करना चाहता है। क्यों अलग करना चाहता है? यदि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया कि परमेश्वर का प्रेम, उसके आशीष, उसका अनुग्रह, उसका सामर्थ मनुष्य के जीवन में बहना बंद हो जाएगा और मनुष्य का जीवन दुख, कष्ट और दर्द से भर जाएगा। आप कई बार बोलते हैं ना कि मेरे पड़ोसी है जिसको मेरा कुछ भी भला नहीं देखा जाता है, मेरे ऐसे कोई रिश्तेदार है जिनको मेरा कोई भला देखा नहीं जाता है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको तब बड़ा आनंद होता है जब आपके साथ दुख की घटना होती है, आपका कुछ नुकसान होता है या आपके साथ कुछ बुरी घटना होती है या आप बीमार हो जाते हैं, तब ऐसे कुछ लोगों को बड़ा आनंद होता है और आप ऐसे लोगों को पहचानते भी हैं और आपको बड़ा दुख होता है कि ये लोग मेरे ऊपर जलते हैं और मेरा कुछ भी भला इनको देखा नहीं जाता है। पर आप जानते हैं, सच्चाई में ये शैतान है जो हमारी भलाई देखना नहीं चाहता है। वो कितने सारे लोगों के बीच में से काम करता है, पर वास्तविकता में वो शैतान है जो मनुष्यों का भला नहीं देखना चाहता है।
वो चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाए और मनुष्य का जीवन बीमारी, कष्ट, दुख और दर्द से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्य परमेश्वर से कैसे अलग हो सकता है? अलग होने का रास्ता क्या है? परमेश्वर तो मनुष्य से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो अपने आप को मनुष्यों का बाप कहलाता है। वो बाप है, हम बच्चे हैं। तो बाप और बच्चों का रिश्ता कैसे टूट सकता है? इसमें दरार कैसे आ सकती है? शैतान जानता है कैसे आ सकती है। एक ही बात के कारण, पाप के कारण। जब मनुष्य पाप करता है तब परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यदि हम पापी हैं, हम पाप करते हैं, तो हम अपवित्र हैं और अपवित्र मनुष्य परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रख सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही बात है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर से अलग हो सकता है, और वो बात है पाप। परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव करना, परमेश्वर के प्रेम को ठुकराना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देना, परमेश्वर के दिल को दुख देना, इसी को पाप कहा जाता है। और जब मनुष्य पाप करेगा तभी तो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट जाएगा। और इसीलिए वचन कहता है वो आरंभ ही से पाप करता आया है। हम बाइबल के सबसे पहले किताब में उत्पत्ति में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बनाया हुआ दुनिया का पहला इंसान आदम और पहली स्त्री हव्वा जब तक परमेश्वर के प्रेम में बने थे, उनका जीवन कितना सुख शांति से भरा हुआ है। जिन जिन दर्द से आज हम गुजर रहे हैं, उन दर्द से आदम और हव्वा को तब तक गुजरना नहीं पड़ा जब तक वे परमेश्वर के प्रेम में थे। वे अदन की बटिका में रहा करते थे, जहाँ पर हर प्रकार के फल के पेड़ थे, फूल के पेड़ थे, हर प्रकार के प्राणी थे, पंछी थे। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर उस बटिका में आकर आदम के साथ बातें किया करता था। हालेलुया। आप मुझे बताओ, क्या आज हम इस बात का अनुभव करते हैं? क्या दुनिया के लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है? परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई नहीं देती है। पर वो समय था जब पहला आदि मानव और वो स्त्री परमेश्वर के प्रेम में बने थे, और परमेश्वर हर दिन उस बगीचे में आकर उनके साथ बातें किया करता था। उन्हें ना पसीना बहाने की जरूरत थी, ना कोई कष्ट करने की जरूरत थी। बीमारी क्या होती है, दर्द क्या होता है, वे कुछ नहीं जानते थे। उनका जीवन बस खुशी खुशी और खुशी से भरा हुआ था। सुबह से लेकर रात तक वे हंसते थे, बगीचे में घूमते थे, जैसे कि एक छोटा बालक, 1.5 साल का, 2 साल का छोटा बालक। उसे नहीं पता कि मेरे बाप के ऊपर कितना कर्जा है, उसे नहीं पता कि मेरा बाप किराए के मकान में रहता है कि खुद के मकान में रहता है। वो बस खेलते रहता है, घूमते रहता है, हंसते रहता है, जैसे कि 1.5-2 साल का बच्चा खुशी से जीता है। वैसे ही आदम और हव्वा दोनों उस बटिका में रहा करते थे। शैतान को ये देखा नहीं गया, कितने खुश नजर आ रहे हैं। इनको कोई बीमारी नहीं है, इनकी आंखों में कोई आंसू नहीं है, इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं है, इनके बीच में कोई झगड़े नहीं है। शैतान को देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो स्वर्गदूत था और वो गिराया गया था। ये शैतान यानी गिराया हुआ स्वर्गदूत है, पतित देवदूत। ये गिराया हुआ स्वर्गदूत है। वो जानता है कि परमेश्वर के प्रेम में बना रहना ये कितनी अच्छी बात होती है, और वो नहीं देख पा रहा था कि मनुष्य के ऊपर परमेश्वर कैसे प्रेम कर रहा है। वो सोच रहा था इन्हें इससे अलग कैसे करें, इस प्रेम से अलग कैसे करें, वो सोच रहा था। और उसने योजना बनाई, सफल भी हो गया।
वो हव्वा के पास गया। जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने उनको मना किया था, वो खाने के लिए उसको मजबूर कर दिया, पाप में गिरा दिया। उस स्त्री ने उस फल को खाया, बाद में आदम को जाकर दिया। दोनों ने फल खाया। परमेश्वर की इकलौती आज्ञा का उल्लंघन हो गया। दुनिया का पहला पाप जो आदि मानव ने किया, जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उसी फल को तोड़कर खाया और परमेश्वर की इकलौती आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसी घड़ी मनुष्य और परमेश्वर दोनों के रिश्तों में एक बड़ी दरार आ गई। शाम का समय था, परमेश्वर बगीचे में आ गया हमेशा की तरह आदम से बात करने के लिए, पर आदम छिप गया था, क्योंकि वो जानता था अभी मैं पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े रहने की योग्य नहीं रहा हूँ। वो अपनी आत्मा में जान चुका था कि मैंने कितना बड़ा धर्म किया है, अभी परमेश्वर के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है। वो छिप गया था और परमेश्वर उसे पुकार रहा था, आदम तू है कहाँ पर? उसने कहा मैं पेड़ के पीछे छिपा हुआ हूँ। परमेश्वर ने उससे कहा, आखिर तूने वो फल खा लिया जिसे मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये था दुनिया का पहला अधर्म, पहला पाप। परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में एक बड़ी दरार आ गई। तब से लेकर आज के दिन तक दुनिया को बनाकर परमेश्वर ने इस दुनिया को रचाकर 6000 साल बीत गए हैं। गए 6000 साल में दुनिया में पैदा होने वाला हर एक मनुष्य पाप करता है, पाप करता है, पाप करता है। और जितने पाप बढ़ते गए उतना मनुष्य परमेश्वर से दूर होते गया, दूर होते गया, दूर होते गया, और इतना दूर गया कि धीरे धीरे लोग बोलने लगे ये सारी दुनिया अपने आप तैयार हो गई, परमेश्वर दुनिया में है नहीं, क्योंकि उसे परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर ये जान लो कि ये हमारे पाप है जिसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। ये हमारे अधर्म है जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर गए हैं, और ये पाप करने के लिए हमें गिराने वाला शैतान है। परमेश्वर का वचन कहता है वो आरंभ ही से पाप करते आया है, और इसीलिए जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। हम सब पाप करते थे, हम सब शैतान के गुलाम थे। जब हम पाप करते हैं तब हम शैतान का सुनते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, और जैसे ही हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं उस दुष्ट को हमारे ऊपर बड़ा अधिकार मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई छोटा बेटा अपने पिताजी के साथ किसी बाजार में जाता है और अपने पिताजी का हाथ पकड़ के घूमता है, इधर उधर सारी चीज़ों को देखता है, उसे बड़ी मज़ा आती है। थोड़े समय के बाद वहाँ पर एक दुष्ट आदमी आता है जो इस लड़के को लेकर जाना चाहता है। वो क्या करता है, उसे कुछ तो ऐसी चीज़ दिखाता है जिसे देखकर बेटा अपने पिताजी का हाथ छोड़कर उस व्यक्ति के पास दौड़ के चला जाता है। पिताजी कुछ सामान खरीदने में व्यस्त है, यह व्यक्ति उसको पीछे से एक बड़ा चॉकलेट दिखा रहा है। बेटा अपने पिताजी का हाथ छोड़कर भाग जाता है। एक बार भाग गया और उस मनुष्य के कब्जे में आ गया, पिताजी का अधिकार खत्म। पिताजी का काम होने के बाद वो आसपास देखता है, बेटा किधर है? गुम हो गया। जिसके हाथ में गया उसने क्या किया, बाद में वो जैसा चाहे वैसा उस बेटे का इस्तेमाल करता है। ऐसी कितनी सारी घटनाएं दुनिया में होती है। आप जानते हैं शैतान हमारे साथ बिल्कुल वही करता है। वो हमें कुछ तो दिखाता है, देखने के बाद हमें लगता है ये बड़ा अच्छा है, हम परमेश्वर का हाथ छोड़कर उसके घर से कूद के बाहर निकल जाते हैं, उस दुष्ट शैतान के हाथ में जाते हैं और उसके पास पहुंचने के बाद पूरे ही पूरे उसके कब्जे में आकर फंस जाते हैं।
जब मनुष्य पाप करता है परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है। पाप करना यानी शैतान का सुनने के कारण परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है। हम उस दुष्ट शैतान के कब्जे में जाते हैं और वो हमारे साथ सब कुछ बुरा करता है, क्योंकि उसे तब आनंद होता है, तब वो खुश होता है जब हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, हम बीमारी में तड़पते हैं, हमारे जीवन में दर्द होता है, तब शैतान को बड़ा आनंद लगता है। हमारी बीमारी, दुख और दर्द की ओर देखकर जिसे तरस आता है वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं एक विधवा औरत का इकलौता बेटा मर गया था और उसकी लाश को लोग दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। ये विधवा औरत रो रही थी क्योंकि वो विधवा है और जो मरा हुआ है वो उसका इकलौता बेटा है। इकलौता जवान बेटा मर गया है। विधवा औरत छाती पीट पीट कर रो रही है। सामने से प्रभु आ रहा था। बाइबल कहती है उस औरत को देखकर प्रभु को तरस आ गया, दिल करुणा से भर गया और प्रभु उस औरत के पास जाकर कहता है मत रो। मनुष्यों को मत रो बताने वाला शैतान नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोढ़ी को प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा, हमारे आंसू बहना बंद हो जाए, हमारे जीवन में खुशी आ जाए, हमारे शरीर से बीमारी निकल जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। और शैतान चाहता है हम जिंदगी भर रोते रहे, आंसू बहाते रहे, तड़पते रहे। आपके जीवन में कर्जे का बोझ है, ये शैतान ने लाया है और वो बड़ा खुश है। आप बीमारी में तड़प रहे हैं, ये शैतान ने लाया है और वो बड़ा खुश है आपको बीमार हालत में देखकर। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है हम बीमारी में रहे, परेशानी में रहे, संकट में रहे। शैतान मनुष्य को पाप में गिराता है, लालच में गिराता है, परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करता है। और जब मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव करता है, मनुष्य का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है। वो पूरी तरह से उस दुष्ट शैतान के हाथ में जाता है और शैतान मनुष्य को सब प्रकार की पीड़ा, दर्द और तकलीफ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर खुशी की बात यह है कि परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है, उसने हमारा त्याग नहीं किया है। वचन आगे कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे, शैतान के कामों का नाश करे। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह प्रकट हो गया है। पाप की वजह से मनुष्य शैतान का गुलाम बन गया। पाप की वजह से मनुष्य का जीवन दुख और दर्द से भर गया। पर इसी पाप को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया। उसने मनुष्यों के पापों की सारी सजा खुद पर उठाई, सारा दंड और सारा दर्द लेकर वो क्रूस पर मर गया और मरने से पहले उसने कहा पूरा हो चुका है। उसने मनुष्यों के पापों का पूरा ही पूरा दंड ले लिया है, पूरी ही पूरी सजा ले ली है। इसीलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु के पास ऐसे मनुष्य को लाया गया था जिसको लकवा हुआ था। लोग उसे उठाकर लेकर आए थे, उठाकर, क्योंकि ये ना खड़ा हो सकता था ना चल सकता था। जब उसे प्रभु के सामने लाया गया, बाइबल कहती है उनका विश्वास देखकर उस बीमार मनुष्य को प्रभु ने कहा बेटा धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हो गए। जैसे ही प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, शैतान का अधिकार उस मनुष्य के ऊपर से निकल गया और दूसरे ही पल प्रभु ने कहा उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। ये मनुष्य उठा और सब लोगों के सामने अपनी खाट उठाकर अपने घर चला गया। वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे।
हमें पाप में गिराकर शैतान ने हमारे ऊपर अधिकार प्राप्त ज़रूर किया है, पर हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे पापों को प्रभु ने क्रूस पर लिया है और वो इस शैतान के काम को अर्थात पाप को नष्ट करने के लिए दुनिया में आया है। जितने सारे लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा है, जितने सारे लोग विश्वास करते हैं उसने मेरे पापों का बोझ लिया है, और विश्वास करके जितने लोग उसे अपने दिल में ग्रहण करते हैं, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा उद्धार करता है, ऐसा विश्वास करके जो उसे ग्रहण करते हैं और अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, उन सबों को प्रभु यीशु का पवित्र लहू शुद्ध करता है। वो पवित्र लहू जो उसने क्रूस पर से बहाया है, ये उसका पवित्र लहू, ये उसका बहुमूल्य लहू हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटा देता है। और जब वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है, शैतान के काम हमारे जीवन से नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी शैतान का काम है, कर्जे का बोझ शैतान का काम है, घर के झगड़े शैतान का काम है, गरीबी शैतान का काम है, नौकरी न मिलना शैतान का काम है, अपने धंधे में तरक्की न होना शैतान का काम है, बच्चे न होना शैतान का काम है, और कितने सारे शैतान के काम हम दुनिया में देख रहे हैं। पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नष्ट करे। ये सब शैतान के काम इसीलिए हमारे जीवन में होते हैं क्योंकि हम पाप करते हैं। पाप ये शैतान का सबसे बड़ा काम है, पर प्रभु यीशु ने उसी काम को नष्ट किया है क्योंकि उसने मनुष्यों के पापों की सारी सज़ा अपने ऊपर उठाई है। प्रभु ने अपने हाथ में तलवार लेकर या कोई हथियार लेकर शैतान के साथ नहीं लड़ाई की है। कोई हथियार लेकर प्रभु ने शैतान के काम को नहीं नष्ट किया है, बल्कि प्रभु खुद शैतान के हाथ में गया। हमारे पापों का दंड, हमारे पापों की सज़ा, वो सब कुछ उसने खुद पर लिया। बाइबल कहती है हमारे लिए वो दुर्बल बन गया। वो सामर्थ्यशाली प्रभु होकर भी हमारे लिए दुर्बल बन गया। वो महिमा और गौरव से भरा हुआ प्रभु होकर भी वो हमारे लिए गरीब बन गया। वो सम्मानित प्रभु होकर भी हमारे लिए अपमानित बन गया। हमारी सारी दुर्बलता, हमारा सारा अपमान, सारी दरिद्रता, सारा दुख, सारे कष्ट प्रभु ने अपने ऊपर उठाए और हम जैसे पापियों को बचाया। और इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाप के द्वारा शैतान मनुष्य को परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। आप अपने जीवन को परखो। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु को ग्रहण किया है, तो अभी भी आपके जीवन में क्या क्या पाप चल रहा है, अब परखो, जांचो, क्योंकि वचन कहता है शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आप शैतान की बात को मान रहे हैं। यदि आप पाप कर रहे हैं, इसका मतलब आप शैतान की बात को मान रहे हैं, और यदि आप शैतान की बात को मान रहे हैं तो आप खुद ही उसे अपने जीवन के ऊपर अधिकार दे रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इनसे बाहर आ जाए, हम शैतान के अधिकार को ठुकरा दे, शैतान के हाथ से हम बाहर आए, पापों का पश्चाताप करें, सारे गलत रास्तों को छोड़ दे, शैतान के पापी रास्तों को हम छोड़ दे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक सच्चा और धार्मिक जीवन जीते रहे, ताकि हमारा जीवन स्वर्ग की रोशनी से, स्वर्ग की खुशी से, स्वर्ग की सामर्थ्य से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी ताकत से शैतान के कामों को नहीं नष्ट कर सकते हैं। हम अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से शैतान के कामों को नहीं नष्ट कर सकते हैं। यदि मनुष्य के पास ये बुद्धि होती और ये ताकत होती तो परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर ना आता। पर हम दुर्बल हैं,
कमज़ोर है। हम शैतान को ना नहीं बोल सकते हैं, हम पाप को ना नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया, हमारे पापों का दंड उठाकर उसने हमारे लिए बलिदान किया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए। और पापों की क्षमा मिलने के बाद हमें उसका पवित्र आत्मा मिल जाए। हालेलुया। मैंने आपको कहा, पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है और मनुष्य को परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। पर ये उनके लिए है जो आज भी पाप में जी रहे हैं और परमेश्वर से दूर है। पर जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के साथ मेल किया है, उनके लिए अलग बात है। क्योंकि मेल करने के कारण और परमेश्वर के द्वारा पापों की क्षमा पाने के कारण उनको पवित्र आत्मा मिल जाता है। और जिन जिन को पवित्र आत्मा मिल जाता है, उन सबों को अपनी आत्मा में परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जिस चीज़ को अदन की बटिका में अदम ने खो दिया था, आदि मानव ने जिसे खो दिया था, वो हमें मिल गया है यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि अभी हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिल गया है। उस महान परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और जिन जिन के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, उन सबों को परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। इन कानून से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के कानून से वे परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इससे हम जान सकते हैं कि प्रभु का क्रूस का बलिदान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बलिदान के कारण हम परमेश्वर से जुड़ गए हैं। वो आशीष हमें दोबारा मिल गई है, वो खुशी हमें दोबारा मिल गई है जो उस अदन की बटिका में खो गई थी। प्रभु यीशु के द्वारा हमें दोबारा मिल गई है। हम पापी ज़रूर थे, हमने शैतान का ज़रूर सुना है, हम ज़रूर शैतान की इच्छा के अनुसार चले हैं और परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट गया था। पर अभी नहीं, अभी यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के दोबारा बच्चे बन गए हैं। परमेश्वर से हमारा मेल हो गया है, हमारे पापों को मिटाया गया है, हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं और परमेश्वर का महान आत्मा हमारे अंदर रह रहा है। बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। हम साधारण लोग नहीं है, हम पापी लोग नहीं है, हम अशुद्ध लोग नहीं है, क्योंकि यीशु के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल गई है और हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन गए हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने अभी भी प्रभु यीशु को नहीं जाना है और उस पर नहीं विश्वास किया है, तो आज जान लो, उस पर विश्वास करो, पापों की क्षमा पाओ, ताकि आपके जीवन के शैतान के काम नष्ट हो जाएंगे। आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी, आप पाप के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जब आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी, परमेश्वर के साथ आपका मेल हो जाएगा, आप परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। और जैसे कि उस लकवे के पीड़ित को प्रभु ने कहा था, बेटा धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। और पाप क्षमा होने के बाद दूसरे ही पल शैतान का काम खत्म हो गया और ये मनुष्य उठकर चलने लगा। बिल्कुल वैसे ही आपके जीवन के श्राप नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए।
आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।